तो आर यू रेडी गाइज? सो माई हेल्थ इज माई प्रियोरिटी। मेरी स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। किसकी? विष्णु जी? मेरी? मेरी? आपकी? आपकी? हेलो वीना मैम, नीलू महेश जी, आपकी? आपकी सेहत आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी वाली मेरी है। अपनी हम सेहत के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। बैलेंस डाइट क्या कहता है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बट हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी का है, फिर दूसरा सुख घर में माया। ये बैलेंस लाइफ है। अगर खुशियां नहीं है, टेंशन में चल रहे हैं, घर में लड़ाइयां चल रही है, मकान बढ़िया है, ब्रांडेड कपड़े हैं, बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी हो, गाड़ी एम्बुलेंस के जैसे काम आती है आपके घर से हॉस्पिटल के जाने तक, तो लाइफ को बैलेंस नहीं कह सकते यार, क्योंकि लाइफ में खुशियां नहीं है। पैसा तो खूब है, लेकिन शरीर बढ़िया नहीं है। वो पैसे कमा रहे थे, लेकिन आज मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पीछे चक्कर काट के देना पड़ रहा है मजबूरी में। जो परहेज करने को बोलता है डॉक्टर करते हैं, जो खाने को छोड़ने के लिए कहता है छोड़ते हैं, जितना पैसा मांगता है बिना मोल भाव के देते हैं। लेकिन अगर आपको फिट रहना है तो 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। 20% मिनिमम थोड़ा सा एक्सरसाइज और मेन खान पान। लोग क्या करते हैं, 80 इधर करेंगे 20 उधर करेंगे। बोले सर मैं रनिंग करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। और 2 दिन 3 दिन 4 दिन होने के बाद, बनवारी लाल जी हेलो, फिर घुटना दर्द, कमर दर्द, निशान सरस्वत जी, फिर व्यक्ति थक जाता है, उठता नहीं है। बोले सर अब काहे के लिए मेहनत करना, जिंदगी मिली है, खाए जाओ, जब तक है तब तक। माइंड सेट ऐसा चेंज हो जाता है। बशर्ते गलत क्या किया था उन्होंने, खाना को 20% कर दिया, जहां 4 रोटी खाते थे 1 कर दी, आधी कर दी, और मेहनत ज्यादा करने लग गए। मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लग गई, शरीर में वीकनेस आने लग गई। मतलब आप मेहनत तो कर रहे थे, मतलब आप गाड़ी को चला तो खूब रहे हो, लेकिन पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, या केवल पेट्रोल ही डाल रहे हो, सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, ऑयलिंग नहीं करवा रहे हो गाड़ी में। सो इंजन जाम होगा नहीं होगा। सेम बॉडी के फंक्शन है दोस्तों। सो 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट पर फोकस करना है। आप देखिए 2030 आधी दुनिया मोटापे के शिकार होने वाली है। देश में 30 साल के ऊपर के 89 करोड़ लोगों की बीपी शुगर की जांच होने वाली है। ये गवर्नमेंट कह रही, देखिए अभी का न्यूज है, लास्ट ईयर अभी 2025 का। हर घर में, जैसे हर घर में टीके लगे थे ना कंपलसरी, वैसे बीएमआई जांच करेगी, बीपी शुगर की जांच होने वाली है। आप देखिए, जिसमें इधर देखिए नीचे लिखा है मोटापे, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और कैंसर की पहचान के लिए जांचें, बीएमआई जांच लिखा है मोटापे की जांच के लिए बीएमआई जांच। एक हेल्थ कोच को मौका मिलने वाला है। सोचिए हम कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे कारण जिससे लोग मर रहे हैं। टॉप 5 कारण क्या है? कार्डियोस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैंसर, डायबिटिक और स्ट्रोक, टेंशन में रहना, शुगर का पेशेंट, कैंसर की बीमारी होना, हार्ट धमनियों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना, खून गाढ़ा होना। समझ में आ रहा है क्या है ये पहले की बीमारियां अलग थी। पहले लोग, मलेरिया हो गया साहब, डेंगू हो गया साहब, वो बीमारी थी, लेकिन अब लाइफस्टाइल डिसीज है। ये पूरी पिक्चर जो है खान पान की वजह से है। और ये खान पान 3 चीजों पर डिपेंड करता है दोस्तों, खाना, खाने की आदतें और दैनिक दिनचर्या। फूड, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल। आप खाते क्या है, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी खाते हैं, आदतें क्या है आपकी, उसके साथ और क्या ले रहे हैं, और दैनिक दिनचर्या क्या, लाइफस्टाइल क्या है आपके, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कितनी मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में नींद, ये सारी चीजें। डॉक्टर भी यही बदलता है। सर कब उठते हो आप, थोड़ा पहले उठो, पानी कितना पीते हो और पियो। बोलते हैं ना लेट सोते हो तो जल्दी सो। डॉक्टर यही चेंज करता है, लाइफस्टाइल सेट करता है। जिम वाला क्या करता है, भैया सुबह आजा, जिम आजा, वर्कआउट कर, डाइट ले, प्रोटीन ले। वो लाइफस्टाइल को चेंज करता है। हम भी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम बेहतर न्यूट्रिशन के साथ चेंज करते हैं। आप अंडरस्टैंड करिए, मोटापे को समझिए। जैसे जैसे पिज्जा बर्गर के साइज बढ़ रहे हैं, मोटापा, हेलो, टंकी पेट का बढ़ता जा रहा है। पहले पिज्जा बर्गर सिंगल मंजिल का थे, डबल ट्रिपल लेयर, वो मल्टीपल बिल्डिंग बन रहे हैं। वैसे आइसक्रीम देखिए, पहले एक आइसक्रीम का कौन होता था, उसमें एक आइसक्रीम डलते थे, अब फ्लेवर डल रहे हैं। तो जैसे जैसे आइसक्रीम की साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे फैट परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। यस और नो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट की वैल्यू, ये डब्ल्यूएचओ कह रही है, साइंस कह रही है, दुनिया कह रही है, दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं। ओबेसिटी को हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। भारत डायबिटिक में दूसरा और मोटापे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है इन दिस टाइम। ये तो 2 साल 3 साल पुराना नहीं, अभी सबसे पहला देश, सबसे ज्यादा कुपोषित भारत देश में। बड़ा तरस आता है, मैं ऐसे देश में रहता हूँ। कहते हैं ना सोने की चिड़िया, लेकिन सोने तो कोई और ले गया, हम तो चिड़िया चिड़िया रह गई हमारे हिस्से में। आज सबसे ज्यादा मतलब शरीर को लेकर के सीरियस लोग, अनकॉन्शियस लोग यहाँ पर है। ऐसे चर्बी आप देखेंगे, नीचे फोटो दिख रहा है, ये बच्चे चल रहे हैं, पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, जांग की चर्बियां झूल रही हैं, जांगें रगड़ रही हैं, टॉयलेट बाथरूम उठने बैठने में दिक्कतें आ रही है। ये ऐसे आप अपने आप को महसूस करिएगा आईने के सामने जब आप खड़े होंगे, आंखों से आंखें नजरें मिलाकर आप देखिएगा आप में फिटनेस क्या है, फैट परसेंटेज क्या है। आप देखिए ना, कितने ऐसे कपल हैं जो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, पिता बनने की खुशियां छीन रहे हैं। कीटनाशक का उपयोग इतना हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बीमारियां दिनों दिन बढ़ते जा रही, महिलाओं में गर्भधारण की क्षमताएं 299 में से 199 महिलाएं अनफिट निकल गई, ब्लड डोनेट करने गई थी, एक महिला बस फिट है। 199% रेशो सोचिए, आधा परसेंट। हम कहां बढ़ रहे हैं जी। महिलाओं में गर्भधारण जो समस्याएं आ रही, मोटापे की वजह से फैट जम रहे हैं अंदर, इंटरनल सिस्ट बन रहे हैं, पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं। कारण एक ही है,
खाने का तरीका बदल गया, क्या खा रहे हैं वो भी बदल गया, क्या खा रहे हैं वो भी बदल गया। ये कारण क्या है? फसल को उगाने पकाने रखने का तरीका बदल गया। फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं, पेटिस, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन जैसे से चीजें। आज बच्चों को 10-20 रुपए देंगे, बच्चे मार्केट जाते हैं, वो कोई ड्राई फ्रूट फास्ट फूड नहीं लाएंगे, फास्ट फूड लाएंगे, वो कुछ न्यूट्रिशंस नहीं लाएंगे, समझिए, वो पैकेट आइटम लाएंगे। और आप सबको मालूम है कि ये सारी चीजें आपके लिए कितना बढ़िया और कितना नुकसानदायक चीजें हैं, है ना। हम किसान घर के लोग हैं, हमें मालूम है। दुकान वाला बोलता है सर आपको आधी ढक्कन दवाएं छिड़कनी है, हम 1 ढक्कन 2 ढक्कन छिड़क जाते हैं। फसल को बढ़िया जल्दी उगाना है, बढ़िया उगाना है। वो सफल मटर मिलते हैं 12 महीना। सफल मटर जानते हैं आप लोग? थोड़ा सा हाँ ना करिए ऐसे, सफल मटर है, जानते हैं? यस और नो? अनामिका मैम, सफल मटर सफल है? मेरे हिसाब से असफल है। असफल हो चुका है वो मटर। वो काहे का सफल है? घर के ताजा मटर खेतों से लाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन में सूख जाते हैं। वो मटर 12 महीना आपको 24 आवर्स आपको ग्रीन एंड क्लीन मिलता है। कितना केमिकल डाला गया होगा सोचिए, कितने कलर डाले गए होंगे यार उस पर। और हम लोग बड़े शौक से मटर पनीर खाते हैं, है ना। ये देखिए, फसल को उगाने पकाने रखने का तरीका तो बदला था, खाना का तरीका बदल गया। पहले लोग खाते थे, मेहनत करते थे, नॉर्मल खाना होता था। आजकल का काम स्मार्ट हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, अब साइकिल आई, गाड़ी आई, अब तो स्मार्ट वर्क हो गया। अब तो सेल्फ किक भी नहीं मारने मोटरसाइकिल पे, अब तो लोग पैदल नहीं चल रहे, उड़ रहे हैं। लेकिन खाना क्या हुआ? खाना फास्ट फूड हो गया। वो थाली में क्या परोस रहे हैं और क्या ले रहे हैं, कारण यही है, फसल को पकाने उगाने रखने का तरीका। पहले मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था, आज एल्यूमिनियम के सिल्वर और कुकर कढ़ाई आ गए हैं। अब खाना पक नहीं रहा, खाना उबल रहा है। वो रोटी को हम लोग फ्लेम फुल करते हैं, गैस सिलेंडर पे रखते हैं, रोटी फूल जाता है, रोटी के साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन खा रहे हैं। फसल को पका रहे हैं, रख रहे हैं कैसे? वो घर में फ्रीज आ गए, कोल्ड स्टोरेज आ गए, कब की सब्जियां, कब के फसल, केमिकल यूरिया खूब यूज में लिए जा रहे हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति खराब भोजन के कारण बीमार हो रहा है। एंटीबायोटिक, कुछ लोग दवाओं पर बिलीव करते हैं। आप देखिए, एंटीबायोटिक से 7 लाख मौतें हर साल हो रही। एक और समाचार पढ़िए, सावधान कहीं आप तो नहीं ले रहे बीपी शुगर की दवाइयां। सोचिए, बीपी शुगर की दवाइयां, पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल। हेलो, ये नई दिल्ली भारत सरकार का समाचार है। और हम लोग दवाई खा रहे हैं, और लोग कहते हैं दवाई असर नहीं कर रहा है, गलत चीज खा रहे हैं। ये देखिए, फल सब्जियों के पेस्टिसाइड दे रहे हैं, अस्थमा, डायबिटिक और कैंसर। देखिए पेस्टिसाइड्स। हेलो, आगे समाचार पढ़िए, कैंसर, हार्ट अटैक का रोग बढ़ा रहा है कचौरी और समोसा, वो काला तेल, ऑयल, जो जला हुआ तेल है। एक न्यूज पढ़िएगा, ये एनर्जी ड्रिंक की जांच में मिला घातक केमिकल, हो सकता है कैंसर। एनर्जी ड्रिंक जो पीते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। झालावाड़ का न्यूज है, मैं झालावाड़ राजस्थान में रहता हूं। बच्चों और युवाओं में नशा घोल रहा है कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक, बेरोक टोक बिक रहा है। देखिए, ये दुकान का फोटो भी है उसमें, बेरोक टोक। Recording in progress. कहते हैं दर्द के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं दोस्त, डर के आगे दर्द है, दर्द है। परिवार की परिस्थितियां बिगड़ जाती है यार। कितने लोग चलते फिरते अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, चलते फिरते नाचते गाते लोग जा रहे हैं। देखिए एक समाचार, ये अभी देश में 30 साल से ऊपर की जांचें होंगी, बीपी शुगर थायराइड के साथ हमने देखा था, और बीएमआई जांच होने वाली है एक वेलनेस कोच के माध्यम से। और बैलेंस न्यूट्रिशन क्या देता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक फैट, फाइबर, इसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपके खाने में है, बधाइयां, नहीं है तो बदलने की आवश्यकता है, सोच को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन सर वाई न्यूट्रिशन, मैं समझ तो गया प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, लेकिन लू क्यों? वृद्धि, विकास व रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। पौष्टिकता की घटक Recording stopped. जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता, जवान बनाए रखता है। कितने लोग बूढ़े होना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है, तब भी तो हो रहे हैं। नहीं चाहते भी हो रहे हैं ना, लेकिन जवान होना हर कोई व्यक्ति चाहता है। हर घर में बढ़िया बढ़िया कंपनी के क्रीम, परफ्यूम, पाउडर, फेस वॉश सब पड़े हैं। लेकिन पता चला मकान की पुट्टियां लगा लगा कर बाहर पुताई मात्र हो रही है, अंदर के दीवार कमजोर है दोस्त। वो सीमेंट मसाले सही नहीं डले हैं, वो प्रोटीन डाइट बॉडी में नहीं जा रहा है, तो अंदर ऑर्गेन्स में दर्द है, तकलीफें हैं, बीमारियां अंदर से होती है। और बड़े दुखद बातें हैं, हम सफाई बाहर की करते हैं, रोज नहाते हैं बाहर, लेकिन अंदर आते लीवर किडनी की सफाई नहीं हो पाती है। तो तनावपूर्ण जीवन शैली खाने की आदतों को ठीक करता है न्यूट्रिशन, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आप देखिए, एक न्यूज जबरदस्त है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। ये अभी 2026 का न्यूज है, 2026 का। एक 2025 26 जनवरी आप देखिए, ये भी 2026 का। क्या लिखा है? ये मैल, जो रोनाल्डो, विराट कोहली, मैसी दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक है। सेहत पर कंट्रोल का गोल, इन खिलाड़ियों का हार्ट रेट बिल्कुल परफेक्ट है। स्वाद नहीं, डाइट है ईंधन। लोग स्वाद के चक्कर में परेशान है दोस्त, नमक, मिर्ची, मसाला, तेल, इतना सा स्वाद, बाद में दवाइयां कड़वी लेनी पड़ती है, इंजेक्शन दर्द भरा लेना पड़ता है। महिलाओं को देखिए, अभी महिलाएं वर्ल्ड कप क्रिकेट जीती हैं, वुमेन्स पावर। और क्या कह रही है? सिर्फ अच्छे खेल नहीं, केवल अच्छा खेला नहीं है हमने, न्यूट्रिशन की समझ व डाइट से चैंपियन बनी थी भारतीय टीम। न्यूट्रिशन को समझा, ये अभी का है। हेलो, अभी 20 दिन पहले का न्यूज, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, डब्ल्यूएचओ क्या कहना चाह रहा है, आपका डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रही है? पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेटर जो महिलाएं हैं, अपने खान पान को लेकर के ज्यादा सतर्क रही हैं, और खान पान को सुधार, फास्ट फूड खाना बंद कर दिया। देखिए, फास्ट फूड, चीनी व कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल त्याग कर दिया इन्होंने। हेलो,
जिंदगी ऐसे नहीं बदलती दोस्त, और तब जाकर आज भारत चैंपियन बना है। तो जब ये कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुंदर दिखना, फिट रहना। ये हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं क्या, स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ियों को, अगर वो बनियान में भी घूम रहे हैं, हाफ पैंट में भी घूम रहे हैं, तो वो सुंदर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि फिट है, शरीर बढ़िया है। और हमारे हम ब्रांडेड कपड़े पहन के भी घूमते हैं, तो वो पेट ऐसा निकला है कि बस अभी डिलीवरी होने वाली है। और एक माँ, एक महिला तो 9 महीने में बच्चे को जनती है तो वापस शेप में आ जाती है। लेकिन भाई साहब, हम पुरुषों में से बहुत सारे की टंकियां जो बाहर आ रही हैं, इनका कब डिलीवरी होगा? इनका कौन करवाएगा? ये कब शेप में आएंगे? सो थोड़ा सा बी सीरियस यार, अपने को समझने की आवश्यकताएं हैं। और वैज्ञानिकों, कई लोग बोलते हैं सर ठीक है मोटापा है, फैट है, लेकिन भारत में तेजी से क्यों फैल रहा है कैंसर? ICMR वीडियो वाइज क्लियर है क्या? का दावा 2025 तक देश में कैंसर की आएगी सुनामी। 12.5% तक बढ़ जाएंगे कैंसर के केस। जी हाँ, एक भयावह सच्चाई है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आती है तो जान लेकर ही जाती है। एक बार इसने जिसे जकड़ा, उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आजकल हम अपने आसपास हर दूसरे घर में कैंसर से जूझ रहे लोगों को देख रहे हैं। आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई जरूर कैंसर का शिकार हुआ होगा। आखिर हमारे देश में कैंसर इतनी आम बीमारी कैसे होती जा रही है? क्यों कैंसर के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है? आज के वीडियो में हम इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस डिस्कशन में शामिल हो जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कैंसर नाम का दानव हर पल हर घड़ी नए शिकार की तलाश कर रहा है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में कैंसर के केसों की संख्या में अचानक से काफी तेजी आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने दावा किया है कि 2025 के अंत तक कैंसर के केस 12.5% तक बढ़ जाएंगे। ICMR ने यह भी बताया है कि देश में 2020 से 2022 के बीच अनुमानित कैंसर के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर मामले 2020 में 13.92 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख हो गए और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई, 18.8 लाख हो गई। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की दोस्तों, जिसमें किस देश में कितना ज्यादा कैंसर है उसके आधार पर रैंकिंग दी गई है। 2020 की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा था। इससे पता चलता है कि भारत की कैंसर की स्थिति कितनी भयावह है। अगर कैंसर के आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़े के कैंसर के मामले सामने आए थे। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर के सामने आए। आपको जानकर हैरानी होगी, 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87,000 महिलाओं की मौत हुई। हर साल करोड़ों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाओं की मौत सही समय पर कैंसर की पहचान न होने और सही इलाज न मिल पाने की वजह से होती है। वहीं पुरुषों में पाए जाने वाले लंग्स और मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह गुटखा, खैनी और तंबाकू सिगरेट है। चलिए जरा एक बार ये देख लेते हैं कि देश में कैंसर के केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बीमारी के बढ़ने की वजह गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स का खानों में इस्तेमाल और केमिकल वाले फूड का सेवन है। आजकल हम लोग घर से ज्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं। हम अगर रोटी घर पर बनाते हैं तो सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं। इसके अलावा बिना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के तो हम खुद को स्टाइलिश और मॉडर्न मान ही नहीं पाते। ऊपर से पेस्टिसाइड वाला प्रिजर्व फूड, पिज्जा, बर्गर तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आज कैंसर का दानव न केवल बुजुर्ग और जवान बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और बात एक केवल एक बीमारी की नहीं, बात खान पान की है, बात लाइफस्टाइल की है। जो वीडियो में हमने देखा, आजकल बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं, माताएं, बहनें, आप, हम, कम उम्र में बाल पकना, बालों का झड़ना, चश्मा लगना, कॉमन सी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां और बढ़ते जा रही हैं। और मेडिकल के खर्चे और कम उम्र में ज्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं। सो अभी हम लोग बात करेंगे आगे। अगर आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ जीरो से हीरो बनने की रियल और रिजल्ट ओरिएंटेड कहानी लिखना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए मनोज फिट कम्युनिटी के साथ।